बोलिए सियापति रामचंद्र जी की जय। हनुमान जी महाराज की जय। तुलसीदास जी की जय। श्री रामचरितमानस जी की जय। हर हर महादेव। जय श्री राम। भक्तगणों, आज की सत्संग चर्चा में हम सुनेंगे कि श्री हरि नारद जी को कहते हैं कि हे नारद जी, शंकर जी के सतनाम का जाप करो, इससे हृदय में शांति मिलेगी और शिव जी के समान मुझे कोई प्रिय नहीं है। अर्थात इस बात से हमें पुष्टि मिलती है कि भगवान श्री हरि को शंकर जी से बहुत ही लगाव है और शंकर जी उनके खास हैं, उनके प्रिय हैं। अब आगे, जेहि पर कृपा न करहि पुरारी, सो न पाव मुनि भगति हमारी। अस उर धरि महि बिचरहि जाई, अब न तुम्हि माया निय अराई। हे मुनि पुरारी, शिव जी जिस पर कृपा नहीं करते वह मेरी भक्ति नहीं पाता। हृदय में ऐसा निश्चय करके जाकर पृथ्वी पर विचरो, अब मेरी माया तुम्हारे निकट नहीं आवेगी। यहाँ पर श्री हरि जब नारद जी से कह रहे हैं तो हम इस बात को समझ सकते हैं कि जिन पर शिव जी की कृपा होगी तभी हम श्री हरि की भक्ति कर पाएंगे। अर्थात अगर हम नारायण जी की, श्री विष्णु जी की, कान्हा जी की, राम जी की पूजा कर रहे हैं तो ये समझिएगा कि हमारे ऊपर शिव जी की कृपा भी बरस रही है और प्रभु की कृपा के बिना तो कुछ हो नहीं सकता। इसीलिए प्रभु की कृपा अर्थात राम जी, कृष्ण जी, श्री हरि, नारायण जी की कृपा हमारे ऊपर बरस रही है और साथ ही साथ शिव जी की कृपा हमारे ऊपर बरस रही है। इसी वजह से हम सत्संग कर रहे हैं। बहुविधि मुनहि प्रबोधि, प्रभु तब भय अंतरधान। सत्यलोक नारद चले, करत राम गुण गान। सियावर रामचंद्र जी की जय। बहुत प्रकार से मुनि को समझा बुझाकर ढाढ़स देकर तब प्रभु अंतर ध्यान हो गए और नारद जी भी श्री रामचंद्र जी के गुणों का गान करते हुए सत्यलोक ब्रह्मलोक को चले। हर गण मुनि ही जात पत देखी, विगत मोह मन हरस विशेषी। अति सभीत नारद पहि आए, गहि पद आरत बचन सुनाए। शिव जी के गणों ने जब मुनि को मोह रहित और मन में बहुत प्रसन्न होकर मार्ग में जाते हुए देखा, तब वे अत्यंत भयभीत होकर नारद जी के पास आए और उनके चरण पकड़कर दीन वचन बोले। जब नारद जी वहाँ से जाने लगे तब वो शिव जी के गण जो स्वयंवर में बैठे हुए थे ब्राह्मणों का वेश धारण करके, वो मुनिराज नारद जी के पास आए और उनके चरण पकड़कर क्या कहे, हर गण हम ना विप्र मुनि राया, बड़ अपराध कीन फल पाया। श्राप अनुग्रह करहु कृपाला, बोले नारद दीन दयाला। हे मुनिराज, हम ब्राह्मण नहीं हैं, शिव जी के गण हैं। हमने बड़ा अपराध किया जिसका फल हमने पा लिया। हे कृपालु, अब साप दूर करने की कृपा कीजिए। दीनों पर दया करने वाले नारद जी ने कहा, निशिचर जाय हो तुम दो, वैभव विपुल तेज बल हो। भुज बल विश्वज तब तुम जहिया, धरि हहि विष्णु मनुज तनु तहिया। तुम दोनों जाकर
राक्षस हो, तुम्हें महान ऐश्वर्य, तेज और बल की प्राप्ति हो। तुम अपनी भुजाओं के बल से जब सारे विश्व को जीत लोगे, तब भगवान विष्णु मनुष्य का धारण करेंगे और समर मरन हरि हाथ तुम्हारा, हो हहि मुकुट न मुनि संसारा। चले जुगल मुनि पद सिर नाई, भय निशाचर काल ही पाई। युद्ध में श्रीहरि के साथ तुम्हारी मृत्यु होगी, जिससे तुम मुक्त हो जाओगे और फिर संसार में जन्म नहीं लोगे। वे दोनों मुनि के चरणों में सिर नवाकर चले और समय पाकर राक्षस हुए। आज की सत्संग चर्चा में हमें एक महत्वपूर्ण ज्ञान सुनने को मिला। तुलसीदास जी हमें बता रहे हैं कि जहाँ शिव जी की कृपा होती है, वहाँ नारायण जी की कृपा अपने आप हो जाती है, और जहाँ नारायण जी की कृपा होती है, वहाँ शिव जी की कृपा अपने आप होती है, और तभी हम भक्ति की राह में चलते हैं। जय श्री राम। आज सावन का सोमवार का चतुर्थ सोमवार है। आप सभी को चतुर्थ सावन सोमवार की हार्दिक शुभकामनाएं, और साथ ही भोलेनाथ की आप सभी पर कृपा बरसती रहे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।